नमस्कार दोस्तों, खबर बहुत बड़ी है आपके स्क्रीन पर। कृष्ण जन्मभूमि केस, शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग वाले सूट को मथुरा कोर्ट की मंजूरी। यानी कि आसान शब्दों में कहा जाए, कृष्ण जन्मभूमि मामले में जहां वो शाही ईदगाह था उसे हटाने को लेकर एक याचिका दी गई थी, उस याचिका को मंजूर कर लिया गया है। इसका अर्थ यह है कि अब यहां पर कानूनी कार्रवाई शुरू हो जाएगी, बहस और जिरह शुरू हो जाएगा कि इसे हटाया जाना चाहिए या नहीं हटाया जाना चाहिए। इस मुद्दे पर एनडीटीवी क्या कह रहा है, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि मस्जिद विवाद पर भी अदालत में सुनवाई होगी। मथुरा की जिला अदालत ने सूट चलाने की इजाजत दे दी। सिविल जज के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर जिला अदालत ने फैसला सुनाया। कृष्ण जन्मभूमि से सटी ईदगाह मस्जिद को हटाने की याचिका पर अदालती कार्रवाई का अब रास्ता साफ हो गया है। अब मैं आपको बतलाने वाला हूं दोस्तों, इस पूरे मामले की पृष्ठभूमि यानी बैकग्राउंड क्या है, यानी कि कब फैसला सुनाया गया और इसको लेकर क्या कानूनी अड़चनें थी। मथुरा जिला अदालत ने कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह मस्जिद विवाद में 6 मई को सुनवाई पूरी हो गई थी। सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया था। याचिका में भगवान कृष्ण विराजमान की ओर से श्री कृष्ण जन्म स्थान की 13.37 एकड़ जमीन वापस दिलाने की गुहार अदालत से दिलाई गई। दावा यह किया गया कि इसके बड़े हिस्से पर करीब 400 साल पहले औरंगजेब के फरमान से मंदिर ढहाने के बाद केशव दत्त टीले और भूमि पर अवैध कब्जा कर शाही ईदगाह मस्जिद बनाई गई। तो शाही ईदगाह मस्जिद की पृष्ठभूमि में यहां पर क्या बताया जा रहा है दोस्तों, यहां यह बतलाया जा रहा है कि इस ईदगाह को बनाया गया जब औरंगजेब के फरमान से जो एक मंदिर था या एक जो धार्मिक ढांचा था उसे तोड़ दिया गया। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश के चुनाव चल रहे थे। मथुरा में एक अरसे से कभी भी अशांति नहीं हुई थी। फिर आपको याद होगा कि मथुरा में धारा 144 लगा दी गई थी। क्यों आप जानते हैं? इसलिए क्योंकि वहां पर कुछ हिंदुत्ववादी संगठनों ने कहा था कि हम शाही ईदगाह के अंदर भगवान कृष्ण की मूर्तियां स्थापित करेंगे। उस मामले को लेकर जबरदस्त बवाल हो गया था और मामला वहां तक सीमित नहीं था। चूंकि चुनाव चल रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता आग में घी डालने का काम कर रहे थे। केशव प्रसाद मौर्य ने भी उस पर बयान दिया था, आपको याद है, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे थे। उनकी लड़ाई समाजवादी पार्टी से कम मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से ज्यादा थी, तो इसलिए लगातार इस तरह के बयानात वो दे रहे थे। तो यह मामला उत्तर प्रदेश के चुनावों के वक्त से गर्म है। अब इसके क्या राजनीतिक परिणाम होने वाले हैं दोस्तों, आपको 3 मामलों पर गौर करना पड़ेगा। ज्ञानव्यापी मस्जिद प्रकरण, राम जन्मभूमि का शिलान्यास जो होने वाला है, और तीसरा अब कृष्ण जन्मभूमि को लेकर याचिका को स्वीकार कर लिया गया, यानी कि शाही ईदगाह के वजूद को चुनौती देने वाली याचिका को स्वीकार कर लिया गया है। अब अगले 2 साल तक सिर्फ इसी की चर्चा होने वाली और इसके अलावा कुछ नहीं। और न्यूज चैनल्स पर सिवाय इसके कोई अन्य चीज हावी नहीं होने वाली है। यानी कि अगले 2 सालों में जितने भी चुनाव होने वाले हैं, और खासकर 2024 का लोकसभा चुनाव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो स्थिति है, यह कहा जा सकता है कि उन्हें चुनौती देना और ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि अदालती फैसले भारतीय जनता पार्टी की मदद कर ही रहे हैं। एक तरह से कहा जाए, यह फैसला भी बीजेपी को राजनीतिक तौर पर मदद करेगा, क्योंकि आप जानते हैं जब भी कोई धार्मिक मुद्दा चर्चा में होता है, ज्वलंत होता है, तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को होने वाला है। और यकीनन मुस्लिम पक्ष इसे चुनौती देगा और प्राइम टाइम में सिर्फ इस मुद्दे पर डिबेट होगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि प्राइम टाइम न्यूज चैनल्स में कई जो सरकारी मुसलमान हैं 5-5 हजार में जो बैठ जाते हैं, वहां पर अनाप शनाप बातें करेंगे, और फिर कई अन्य लोग भी अनाप शनाप बातें करेंगे, और इसका सीधा फायदा बीजेपी को होने वाला है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि कृष्ण जन्मभूमि वाला मामला भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीतिक तौर पर एक बहुत बड़ी खबर है। आज एक और बड़ी खबर हुई जो आपके स्क्रीन पर, ज्ञान व्यापी केस, सुप्रीम कोर्ट ने बनारस कोर्ट को
कोई आदेश जारी नहीं करने का निर्देश दिया। अब कल सुनवाई होगी दोस्तों, अब कल 3 बजे सुनवाई होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद मामले में जो सुनवाई चल रही है बनारस में, उन्होंने कहा कि आप अब कोई आदेश नहीं देंगे। आप जानते हैं दोस्तों, वहां पर जो कमिश्नर हुआ करते थे, सर्वे के कमिश्नर अजय मिश्रा को हटा दिया गया था। एक अन्य कमिश्नर के कहने पर अब हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि नहीं साहब, अजय मिश्रा को वापस लाया जाए। अजय मिश्रा पर एक अन्य जो कमिश्नर हैं यानी कि विशाल, वो ये आरोप लगा रहे थे कि अजय मिश्रा खबरें जो है मीडिया को लीक कर रहे थे और ये उनका किरदार लगातार जारी था। अब ये जो घटनाक्रम चल रहा है, इसे चुनौती दी थी मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने कहा सर्वे ना कराया जाए। आदेश ये जारी हुआ था कि जो शिवलिंग मिला है उसे सुरक्षा दी जाए। नंबर 2, मुसलमान भी नमाज अदा कर सकते हैं। यह आदेश 2 दिन पुराना है। अब एक और आदेश, जैसे कि आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, ज्ञानव्यापी केस, सुप्रीम कोर्ट ने बनारस कोर्ट को कोई आदेश जारी नहीं करने का निर्देश दिया। अब सुनवाई जो है 3 बजे होने वाली है। खबर क्या है दोस्तों, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित ज्ञानव्यापी मस्जिद पर जारी विवाद मामले में होने वाली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार तक टाल दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने वाराणसी कोर्ट को निर्देश दिया है कि वो मामले से जुड़ा कोई आदेश कल तक जारी ना करें। दरअसल आज हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट से मामले की सुनवाई शुक्रवार तक टालने की मांग की थी। वकील विष्णु जैन ने कहा कि मुख्य वकील हरिशंकर जैन को अटैक आया है, इसलिए इस मामले को कल तक के लिए टाल दिया जाए। अब मुस्लिम पक्ष जिनकी पैरवी वकील अहमदी कर रहे थे, उन्होंने क्या कहा वो मैं आपको बताता हूं। हालांकि मुस्लिम पक्ष की ओर से हुजैफा अहमदी ने कहा कि इस मामले की वजह से दूसरी जगहों पर भी इस तरह के मामले दाखिल हो रहे हैं। ऐसे में हमारी मांग है कि मामले की सुनवाई में देरी ना हो। आज भी वाराणसी कोर्ट में अर्जी लगी है कि मस्जिद की दीवार गिरा दी जाए, क्योंकि ट्रायल कोर्ट में कार्रवाई जारी रहेगी। हमारी आशंका यह है कि वो इस संबंध में आदेश जारी कर सकते हैं। तो मामला जो है दोस्तों लगातार ज्वलंत हो रहा है। मैंने हमेशा कहा है कि अगर कोई मंदिर या कोई मस्जिद अदालत के एक आदेश के बाद बनती है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए, क्योंकि हमें अदालती प्रक्रियाओं की पूरी इज्जत करनी चाहिए। मगर चूंकि यह मामला निहायत ही संवेदनशील है, इसलिए मेरी अपील तमाम लोगों से, चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता हों, बजरंग दल के नेता हों, चाहे हिंदू पक्ष हो, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो, चाहे मुसलमान पक्ष हो, हाथ जोड़कर प्रार्थना, अगर आपको इस देश की थोड़ी सी भी परवाह है, क्योंकि मुझे तो है, थोड़ी सी भी परवाह है, लिहाजा गैर जिम्मेदाराना बयान ना दें। क्योंकि देखिए, भाजपा को तो वैसे भी गैर जिम्मेदाराना बयान देने की जरूरत क्या है। अब ये जो 3 मुद्दे आ गए हैं, राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि, शिव, भगवान शिव को लेकर, तो इसके बाद तो आप 2024 चुनाव जीतने वाले हैं। इस बात को लेकर किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कायदे से, ठीक है। यानी कि इस वक्त प्रचार तंत्र के जरिए सिर्फ यही मुद्दे जनता के दिमाग पर हावी हैं। ये मेरे जैसे ही कुछ पत्रकार हैं जो महंगाई का मुद्दा उठाते हैं, बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हैं, चीन से जो हमें सरहद पर चुनौती मिल रही है उसका मुद्दा उठाते हैं। मैं ही आपको चेतावनी देते रहता हूं कि जब इन मुद्दों पर हमारा ध्यान नहीं होगा तो फिर हमारी हालत श्रीलंका जैसी हो सकती है। मैं तो ये मुद्दे उठाते रहता हूं और कुछ लोगों को बहुत बुरी तरह से तकलीफ भी होती है जब मैं मुद्दे उठाता हूं। और मैं मुद्दे इसलिए उठाता हूं क्योंकि ये पत्रकार का फर्ज है, एक देश के नागरिक होने के नाते ये मेरा फर्ज है, इसलिए मैं आगे भी उठाते रहूंगा, चाहे आप में से, चाहे मेरे कार्यक्रम को देखने वाला एक व्यक्ति ना बचे, मैं तो उठाते रहूंगा। यह सोचना इस देश की जनता को है कि क्या वो इन्हीं मुद्दों में अपने आप को उलझाए रखेगी और असल मुद्दों से अपना ध्यान भटका लेगी। क्योंकि देखिए, सरकार के लिए तो बहुत आसान है, जब धर्म का धतूरा चटाया जा चुका हो तो फिर सरकार ना आपके लिए नौकरियां जो है अर्जित करेगी, नौकरियां पैदा करेगी, ना महंगाई पर काबू पाने के लिए कुछ करेगी, ना आर्थिक नीति पर गौर करेगी, ना पेट्रोल के दाम काबू में आएंगे। क्योंकि उसे साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि जब उसके सामने मंदिर मस्जिद का विवाद चल रहा है, यानी कि जनता के सामने मंदिर मस्जिद का विवाद चल रहा है, तो महंगाई की और बेरोजगारी की चिंता करने की क्या जरूरत है। खैर, मगर ये तो मेरी अपील थी, आप मेरी अपील माने ना माने ये आप पर है, मैं तो आगे भी बोलता रहूंगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत।
नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।